हरियाणा विधानसभा में 44 साल के देवेंद्र चतुर्भुज ने शपथ ली और वीआईपी कल्चर को आपने खत्म कर दिया। हर आम आदमी से मिलता हूँ या मेरे पास आता है तो समस्याएं हैं, चाहे उसका काम है, कोशिश करता हूँ उसका काम भी पूरा करूँ, अगर समस्या है तो उसको समस्या से निजात दिलाऊं। बड़े बड़े मंत्री काम नहीं कर पाए, वो बीजेपी के एक आम विधायक ने काम कर दिखाया। कि राज बस स्टैंड सुचारू रूप स्टार्ट हो गया, चालू हो गया। आपका उचाना को लेकर क्या ड्रीम प्रोजेक्ट रहे? पानी लाना हमारा एक बहुत बड़ा विषय है हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उचाना अपनी न्यूज। मैं हूं अमित जैन। हमने समय समय पर जनता के मुद्दे, जनता की आवाज़ को उच्च अधिकारियों और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों तक पहुंचाने का काम किया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मिलेंगे देवेंद्र चतुर्भुज, जो उचाना बीजेपी के विधायक हैं। इन्होंने राजनीति में जब से आए हैं, राजनीति के मायने ही बदल दिए हैं। उचाना राजनीति के अंदर दो बड़े बड़े राजघरानों का गढ़ रहा है। दोनों राजघरानों को धाराशाही करके इन्होंने जीतने का काम किया है। नमस्कार देवेंद्र जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हरियाणा विधानसभा में 44 साल के देवेंद्र चतुर्भुज ने शपथ ली, उस समय की कहानी और उससे पहले की कहानी बताइए। देखिए, अभी तो मैं आपको आपने जो बात बोली, बड़े बड़े राजघराने भी जनता ही बनाती है, और धराशायी मैंने नहीं की, धराशायी की जनता ने। हर व्यक्ति जो काम करता है उसका फल मिलता है हर व्यक्ति को। अगर मैं भी गलत करूँगा तो गलत मिलेगा, फल मिलेगा मुझे भी। सही करूँगा तो सही मिलेगा। मेरे पिताजी ने लगभग 40 साल तक राजनीति और सामाजिक सेवाएं की। उन 40 वर्षों में उन्होंने ज़्यादा समय इनेलो में गुजारा। इनेलो में काम किया उन्होंने, और मैंने भी लगभग 7-8 साल इनेलो में काम किया। उसके बाद मेरा, क्योंकि हर व्यक्ति के सोचने का अधिकार है, काम करने का भी अधिकार है, मेरी इच्छाएं हुई और मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, क्योंकि उनके कार्यशैली को देख के हर कोई प्रभावित होता था। मैं प्रभावित हुआ और मैंने तुरंत, मुझे लगा कि क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से इतना इम्प्रेस और इतना इनके हर क्षेत्र में काम कर रही थी, समान विकास हो रहा था, मैंने देर नहीं लगाई और मैं तुरंत, मुझे आशीर्वाद मिला भारतीय जनता पार्टी से। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बन गया और आज सिपाही, छोटे से सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि मैं हर व्यक्ति का काम कर पाऊँ, हर व्यक्ति की मदद कर पाऊँ, जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति, क्योंकि हमारी सरकार का उद्देश्य भी है, हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका उद्देश्य भी अंत्योदय तक जाना, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले। हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है और राजनीति के मायने बदल दिए। हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक काम कर दिए जो सपने में भी कोई सोच नहीं सकता। पहली बार उचाना में कोई विधायक गैर जाट बना है। उचाना में लगातार 2 राजघरानों का राज रहा है। वो जनता के वादे पर पूरा ना उतर के आपको विधायक बनाया गया है, तो इसको लेकर बताइए क्या कहेंगे? देखिए, जाट गैर जाट की राजनीति हमारी सरकार, हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं करती। 36 बिरादरी ने मुझे आशीर्वाद दिया और 36 बिरादरी के आशीर्वाद से चुना। मेरे पिताजी ने भी लगभग 30 वर्ष इनेलो में सेवाएं की और मैंने भी की। तो जातिगत मुझे लगता है कि जाति पाति की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। आज हमारा मकसद एक ही होना चाहिए सबका, और क्योंकि मुझे दायित्व मिला है, उचाना की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, तो मुझे लगता है कि इन सब बातों में न जाके हम लोग डेवलपमेंट की सोचें, विकास की सोचें और विकास करके दिखाएं, और जो हमने जनता को वादे किए वो पूरे। एक और उचाना के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा ये था, जो आपने चुनाव के दौरान भी कहा था, उचाना का जो बस स्टैंड है वो मैं अगर विधायक बना तो शुरू कर दूंगा। पिछले 30 सालों से उचाना के अंदर बस स्टैंड तो बना था, लेकिन वहाँ कर्मचारी नहीं थे। NHI द्वारा रास्ता नहीं दिया गया था, जबकि बड़े बड़े मंत्री भी यहाँ रह चुके हैं। आपके द्वारा पहला सत्र विधानसभा का था, ये मुद्दा उठाया और आपने ये नया बस स्टैंड शुरू करने का काम किया। तो इसको लेकर बताइए, क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जो बड़े बड़े मंत्री काम नहीं कर पाए, वो बीजेपी के एक आम विधायक ने काम कर दिखाया। इसको लेकर बताइए आप। मुझे लगता है कि बड़े बड़े काम कई बार छोटी छोटी वजहों से नहीं हो पाते। बस स्टैंड का जो मुद्दा था वो कुछ एक दिक्कतें थी, जो संबंधित अधिकारियों से बात करते हुए मैंने उसको रिजोल्व करवा, समस्या का समाधान करवाया।
2-3 चीज़ें थी उसमें, चाहे टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, उनको बहुत मैंने पूरा समय उनको दे के आगे बढ़ते हुए संबंधित अधिकारियों ने भी बड़ा कोऑपरेट किया। और क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि अंत्योदय हमारी सरकार का उद्देश्य है, अंत्योदय तक जाना, तो हमारी सरकार का उद्देश्य अंत्योदय तक जाना है, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुँचे, उसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। और जो बस स्टैंड का जो मामला था कि बस स्टैंड को सुचारू रूप से चलवाना ही चलवाना है, हमने डिसाइड कर लिया था कि चलवाएंगे। तो आगे बढ़े, अधिकारियों से बात की, आज बस स्टैंड सुचारू रूप से स्टार्ट हो गया, चालू हो गया है। तो मैं उचाना की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब बेनिफिट मिलेंगे उसके बढ़िया है। कई बार छोटी चीज़ें बड़े काम कर देती है। अब जैसे छोटा सा काम लगाएंगे आप, ये जो कांडा लगा है मंडी में, धर्म कांटा, तो उसमें आप देखिए वैसे देखने को लगता है कि छोटा काम है, लेकिन मैं कहीं बड़ौदा गांव में मेरे संदीप चहल जी मेरे भाई हैं, उनकी माता जी के निधन पे गया हुआ था। उनके पीछे बैठने गया तो वहाँ जो लोग बैठे थे उन्होंने मुझे बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जी ये जो कांटा लगा है इसकी वजह से पंडित जी ये बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, इसकी वजह से हमारे 4-5 घंटे बच जाते हैं। हम लोग 15 मिनट में बड़ौदा गेहूँ डालकर बड़ौदा वापिस आए अपने। छोटे काम है लेकिन कई बार मैसेज बढ़िया, क्योंकि जनता को हमने जनता को समस्याओं से निजात ही तो दिलाना है। समस्याओं से निजात निकले हो, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, जनता को निजात मिले समस्याओं से, ये हमारा मोटो भी है। और मैं विधानसभा से अपने परिवार से वादा भी करता हूँ, जो वादे पूरे किए थे हम पूरा करेंगे। सर, इसके अलावा वादे और हैं जो आपने जनता से किए थे, जैसे नहरी पानी है या कॉलेज को लेकर है या बड़े उद्योग स्थापित करने को लेकर है, ये कब तक पूरा हो पाएंगे, कब तक? देखिए, मैं कॉलेज के विषय पे भी और पानी के विषय पे भी, और इंडस्ट्री, आप एक बात शायद बोलो, इंडस्ट्री के लिए भी मैं पूरी भरपूर, जो मेरे में ताकत है, पूरी ताकत हम लगाए बैठे हैं। मैंने ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी कॉलेज का विषय भी डाला है, पानी का विषय भी, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 100% काम को भी कोई नहीं, मुझे नहीं लगता कोई करवा सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूं और जितने भी वादे हमने किए वो पूरे करें। वीआईपी कल्चर को आपने पूरी तरह खत्म कर दिया उचाना के अंदर। उचाना ही नहीं बल्कि आपकी जीत है कम वोटों से, लेकिन उचाना हल्के में ही नहीं पूरे हरियाणा में आपकी जीत की चर्चाएं चलने लगी है। इसको लेकर बताइए आप। वीआईपी कौन बनाता है? जनता ही। अब आप राजघराने कह रहे थे, राजघराने किसने बनाए? जनता ही तय करती है किसे बनाना है, किसे बिठाना है। वो जिसको चाहेगी चलाएगी, जिसको चाहेगी बिठा देगी। जनता सर्वोपरि है। और मुझे लगता है कि आम आदमी की तरह एक बहुत अच्छी बात है, मैं हर व्यक्ति से मिलता हूँ, हर आम आदमी से कोशिश करता हूँ, जो भी व्यक्ति मुझसे मिलता है या मेरे पास आता है, उस व्यक्ति को संबंधित जो उसका कोई भी काम है, चाहे उस समस्याएं हैं चाहे उसका काम है, कोशिश करता हूँ उसका काम भी पूरा करूँ। अगर समस्या है तो उसको समस्या से निजात दिलाऊँ। और ये अच्छा भी है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का तो मोटो ही एक है, हर ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करना। हर ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ हमारी सरकार भी, हमारी पार्टी भी, हमारी बीजेपी की सरकार है। मेरे पिताजी भी हमेशा ज़रूरतमंद लोगों के साथ खड़े, और मैं भी ये वादा भी करता हूँ कि सबके साथ जो भी व्यक्ति जिस चीज़ की भी लगता है कि कोई समस्या है, कोई है, आज मेरा मोबाइल हर आम व्यक्ति के हर आम व्यक्ति के हाथ में, और हर आम व्यक्ति मुझसे मिलता है। और मुझे भी अच्छा भी लगता है, और गर्व के साथ कहता हूँ, बिल्कुल गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं आज विधायक बनने के बाद पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिला, मेरे उचाना परिवार की। और 100% ऐसे ही निरंतर 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध हूँ, सेवाएं करता रहूँगा, और जो भी हमने वादे किए वो पूरे करें। सर, एक लास्ट क्वेश्चन और है, आपका उचाना को लेकर क्या ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा? देखिए, उचाना को लेकर हमारा इंडस्ट्री आए, इंडस्ट्री के साथ साथ हम लोग कोई बड़ी इंडस्ट्री आए, उसके साथ साथ कॉलेज, हमारा एक उचाना में कॉलेज हो। और किसानों को लेके हमारा पानी का जो आपको पता है कि हमारे एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पानी लाना हमारा एक बहुत बड़ा विषय है हमारा। आगे बढ़ेंगे हम इन विषयों पे 100%। ये मैं हमारी उचाना की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, उनका बेटा और उनका भाई बनकर उनकी सेवाएं ऐसे निरंतर करूँगा, और जो मुझे उन्होंने सेवा करने का मौका मिला 100% खरा उतरूंगा।